हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जिसमें अभी तक के सारे कंसेप्ट जितने भी थे सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया। जितने भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट थे जेडबलई से रिलेटेड, चाहे वो सर्कल के थे, पॉलीगॉन के थे, क्वाड्रिलेटरल्स के थे, ट्रायंगल्स के थे, या फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स ढूंढने थे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ढूंढने थे स्क्वायर के अंदर, वो सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर जेडबलई के क्वेश्चंस थे उस पर फोकस करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एक्चुअली इतना पढ़ लेने के बाद जो जेडबलई में क्वेश्चंस हैं वो हमसे लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप लोग अपना टाइम लीजिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद नहीं आए तो सोल्यूशन को भी देखते जाइए। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा डिटेल वर्डिंग्स नहीं लेंगे, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस रहेंगे। सपोज करिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है that says from the 6 different novel and 3 different dictionaries, 6 different novels and 3 different dictionaries, ठीक है। टोटल कितनी नॉवेल्स है 6 और डिक्शनरीज कितनी है 3। 4 नॉवेल एंड 1 डिक्शनरी आर टू बी सेलेक्टेड, 4 novels and 1 dictionary to be selected and arranged in a row on a shelf. Find the number of way. Selected and arranged in a row such that dictionary is always on mid. तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, लेस देन 500, 500, 2000, लेस देन 1000, ग्रेटर देन 1000, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास नॉवेल कितनी है N1, N2, N3, N4, N5, N6 और साथ में क्या है D1, D2, D3, N1, N2, N3, N4, N5, N6, D1, D2, D3। अब इसमें से हमें पिक क्या करना है 4 novels and 1 dictionary। दैट मींस यहाँ पे 5 प्लेसेस होंगी 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें इस प्लेस पे फिक्स्ड है डिक्शनरी आनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। तो हाउ मेनी नॉवेल्स आर देयर 6, रिक्वायरमेंट कितने की है 4, 6C4। हाउ मेनी डिक्शनरीज आर देयर 3, रिक्वायरमेंट कितने की है 1। तो ये 5 लोग तो आ गए। अब 5 में डिक्शनरी को यहाँ फिक्स कर दिया, डी सेंटर पे ही रहेगा। सो हाउ मेनी रिमेनिंग प्लेसेस आर देयर 4 एंड हाउ मेनी नॉवेल्स आर देयर 4। So they will arrange themselves into 4 factorial ways. Now what is the value of 6C4? 15. What is the value of 3C1? 3. What is the value of 4 factorial? 24. That is 360 into 3. So it is 1080. That is our answer is greater than 1000. Greater than 1000. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। This was JEE 2018 question. ठीक है, now question number 2. It says a man X has 7 friends. ठीक है, उसमें कितने फ्रेंड हैं 7, 4 of them are ladies and 3 are men. His wife Y, एक मैन है X, इसके टोटल कितने फ्रेंड्स हैं 7 फ्रेंड्स हैं, जिसमें से 4 लेडीज हैं एंड 3 मेंस हैं, 4 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। इसकी वाइफ है Y, X की वाइफ कौन है Y,
उसके कितने फ्रेंड्स हैं? उसके भी 7 फ्रेंड्स हैं, जिसमें क्या 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन। 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन। ये तो इंफॉर्मेशन गिवन है। एज्यूम x and y have no common friend, कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, सेपरेट है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वीक्स इन विच x and y टुगेदर कैन थ्रो अ पार्टी inviting 3 ladies and 3 men so that 3 friends of exactly x and y are in the party. समझ में? What they are asking, in a party 3 ladies and 3 gentlemen such that x के 3 फ्रेंड्स हैं और y के भी 3 फ्रेंड्स हैं। टोटल इनके कितने फ्रेंड्स हैं? 14 फ्रेंड्स हैं। 7 फ्रेंड इनके, 7 इनके। अब हमें पार्टी इस तरीके से करनी है कि इनके भी 3 फ्रेंड्स हैं, इनके भी 3 फ्रेंड्स हैं और टोटल 3 लेडीज हैं और 3 जेंटलमैन हैं। तो कितने ऑप्शन है? जो आंसर है वो 484, 485, 4868, 469। ठीक, करके देखते हैं कैसे, मतलब क्लिक क्या करना है, सोचना क्या है, अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले अगर अप्रोच की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं? 3 फ्रेंड्स इनके चाहिए। अब इन्होंने, पहले इन्हीं से बात करते हैं x के साथ। अभी मेथड के हिसाब से चलते हैं कि x ने अगर बोला x की फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि भाई चलो मैंने 3 लेडीज दे दी, तो y क्या बोलेगा? मैंने 3 जेंटलमैन दे दिए। अगर x की सेकंड कंडीशन हुई कि मैंने 2 लेडीज और 1 जेंटलमैन दिए, तो इनकी सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? मैं 1 जेंटलमैन और 2 लेडीज दे देता हूं। अगर इन्होंने थर्ड कंडीशन पे रखा कि मैं 2 लेडीज और 1 जेंटलमैन दूंगा, तो y क्या बोलेगा कि मैं 1 लेडीज 2 जेंटलमैन दे दूंगा। अगर इन्होंने अपनी फोर्थ कंडीशन रखी कि मेरे तीनों जेंटलमैन आएंगे, तो ये फोर्थ कंडीशन पे क्या बोलेंगे? मेरी तीनों लेडीज आएंगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? हाँ है ना? मतलब इतने ढेर सारी पॉसिबिलिटी है। टोटल 4 केस होंगे। अगर x ने बोला कि मैं पूरे लेडीज को बुला रहा हूँ, अपने लेडीज फ्रेंड्स को, तो बोलेगा ठीक है मैं अपने जेंट्स फ्रेंड्स को बुला लूंगा। ये बोलेगा मैं 2 लेडीज और 1 जेंट्स को बुला रहा हूँ, तो ये क्लियर होगी बात। तो नंबर ऑफ वेज अब की अगर बात करें तो फर्स्ट केस में क्या होगा? x ने 3 लेडीज बुलाई, दैट इज 4c3, तो y ने 3 जेंट्स बुलाए, दैट इज 4c3। देखो 6 लोग हो गए। सेकेंड केस में इसने 2 लेडीज बुलाई, 2 लेडीज मींस 4c2 और 1 जेंट्स 3c1। इसने एक जेंट्स दैट इज 4, 3 लेडीज हुई नहीं, 1 लेडी 2 जेंटलमैन, 2 लेडीज 1 लेडीज, यहाँ पे 1 लेडीज 2 जेंटलमैन। अब क्लियर है ना? Now 1 ladies, that is 4c, 3c1, 4c2. This is the second condition. Third condition, 1 lady, that is 4c1, 2 gentlemen, that is 3c2, 1 ladies, that is 3, यहाँ पे 2 लेडी आएंगी, 1 जेंटलमैन, 3c2, 4c1। और लास्ट वाला केस लेंगे तो उसमें 3 जेंटलमैन, दैट इज 3c3, 3 लेडीज, दैट इज 3c3। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो 4c3 4, 4c3 4, 4 4 जा 16, 4c2 6 into 3 into 3 into 6 plus 4 into 3 into 3 into 4 plus 1 into 1, 16, 6 3 जा 18, 18 18 324, 4 3 जा 12, 12 12 144। ठीक है? 4 4 4 1 5 5 5 2 7 8 485 is the answer। क्या आंसर आया? 485 given in the option। ठीक है? तो ये बात समझ में आई कि ये अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में बैठ के सोचना पड़ेगा कि मैं अगर 2 बुलाऊंगा तो फ्रेंड कितने को बुलाएंगे, x अगर मैं बन जाऊं, y मेरा भाई बन जाए, तो किस तरीके से हम लोग इस तरीके से पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार इतना नोट डाउन करिए।
Now question number 3. It says if all the word without meaning having 5 letters of the word of small and arranged in the dictionary, तो position of this small, कौन सा वर्ड दिया हुआ किया हुआ ये इक्वेशन, वर्ड कौन सा है स्मॉल, और पोजीशन किसकी ढूंढनी है, इसी की ढूंढनी है। दैट मींस हमें ढूंढनी है रैंकिंग इन द डिक्शनरी ऑफ वर्ड स्मॉल। ठीक है, तो इसके दो मेथड है सॉल्व करने के। पहले मैं लंबे मेथड से जाता हूं, फिर एक टेक्निकल मेथड है वो भी करेंगे, देखते हैं बड़ा मेथड। गिवन वर्ड स्मॉल, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो टोटल 60 बनेंगे, इतना याद रखना, टोटल 60 बनेंगे। तो आंसर 60 से ज्यादा मत दे देना। अब इनका अल्फाबेटल लेटर्स कौन कौन से हो गए, S M A L L। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनका क्या हो जाएगा, A L M S, A L L M S। तो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या था A, तो स्टार्टिंग विथ A 1 2 3 4, A से स्टार्ट होगा। सो हाउ मेनी आर रिमेनिंग 4, सो दिस 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय डबल L M S, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इफ वी आर स्टार्टिंग विथ L, तो A के ला चुका, नाउ हाउ मेनी आर देयर 4, सो 4 विल अरेंज देमसेल्फ इनटू 4 फैक्टोरियल। यहां पे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि A के लिए यहां पे फिक्स है, तो इन चारों में तो सिंगल L है, तो 4 लो 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल। देन कम फॉर M, हमें जाना था स्मॉल के पास में, तो S तक जाएंगे। M वाले कितने लोग मिलेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। नाउ स्टार्ट विथ S, वी नीड S, यस और नो, ये देख लिया, तो S को लिख लिया। S के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा A, और हमें S के बाद क्या चाहिए M, तो S A फिक्स कर दिया, तो कितने बचेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3। फॉर्मूला भी इसका है, फॉर्मूले में पहले बेसिक कांसेप्ट करते हैं। देन कम्स A के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा L, एक L फिक्स हो गया, तो यहां कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। L के बाद क्या आएगा M, ठीक है, M के बाद A और फिर LL, यही हमें चाहिए था, तो ये 1 भी हो गया। अब इनको काउंट करेंगे तो 12 and 12 24, 24 24 48, and 48 and 10 58। तो 58th वर्ड जो है वो कौन सा हो गया, स्मॉल। अब इसका रिवर्स ऑर्डर में अगर थोड़ा सा सोचें, अब अगर इसके रिवर्स ऑर्डर में थोड़ा सा सोचें, तो टोटल कितने थे, शॉर्ट में देखेंगे 60 वर्ड्स थे, तो 60th वर्ड कौन सा होगा, पहले ये देखते हैं। S E L क्या होता है, 60th वर्ड तो ये हो जाएगा ना, S M L L A, ठीक है। तो 59th कौन हो जाएगा, S M L A L, और 58th कौन सा हो जाएगा, S M A L L। यही पूछा था, तो ये ट्रिक टाइप की कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में जाए। क्लियर हो गई बात इतनी, यस और नो। तो 58th वर्ड जो है वो हमारा क्या है, स्मॉल है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। It says the number of integer greater than 6000 that can be formed 3 5 6 7 8, 3 5 given digit, 3 5 6 7 8, number greater than 6000 फॉर्म करना, नंबर ग्रेटर देन 6000 फॉर्म करना है। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। तो कितने बनेंगे इस तरीके से, 6000 से बड़े कितने नंबर बनेंगे, मैं ऑप्शन में लिखना चाहूंगा 120 72, 120 72, 216
and 192. ठीक है, विदाउट रिपीटिशन यूजिंग दिस डिजिट हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म व्हिच आर ग्रेटर देन 6000. ये क्वेश्चन जो जेडब्ल्यूई में आया था 2016 में, ठीक है. तो वहां पे क्या हुआ था कि ये ऐसा क्वेश्चन था, बच्चे करके आए थे, उन्हें लग रहा था सही है लेकिन एक गलती कर दिए थे. तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं. मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूं कि गलती क्या थी. 5 डिजिट दिया था तो लोगों ने 5 डिजिट के ही नंबर बना लिए, जबकि 4 डिजिट के भी नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे. 6000 से बड़ा लेना है तो एक तो 4 डिजिट भी कुछ नंबर बनेंगे जो 6000 से बड़े होंगे, एंड 5 डिजिट के तो जितने नंबर होंगे वो सभी बड़े ही होंगे. तो दो केस से जाएंगे, एक 4 डिजिट नंबर आएगा और एक 5 डिजिट नंबर आएगा. अब 4 डिजिट नंबर जब लेंगे 1 2 3 4, तो इस प्लेस पे कौन हो सकता है. 6000 से बड़ा रखना है तो 3 नहीं आ सकता है, 5 नहीं आ सकता है, बाकी कोई भी आ सकता है. मतलब यहाँ पे 6 7 8 में से कोई भी 3 लोग आएंगे, 3 में से कोई एक बंदा आके बैठेगा. कितने लोग बचे, 4. कितने बचे, 3. कितने बचे, 2. तो इसके कितने पेज हो गए, 3 into 4 into 3 into 2 8 72. अब 5 डिजिट अगर है 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेसेस है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल या 5 4 3 2 1. ठीक है, that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120 ways. तो total number of ways 72 plus 120, that is 192. कितना देगा, 192. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए इसके, 192. क्लियर हो गई बात. तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर और करते हैं इस तरह के इक्वेशन अच्छे अच्छे. डन. चलिए now question number 5. Let Tn be the number of all possible triangle formed by joining the vertices of n side regular polygon. n side regular polygon. ठीक है, Tn is number of triangles in n side polygon. n साइड के पॉलीगन में Tn क्या डिनोट करता है, कितने ट्रायंगल हम बना सक रहे हैं. ठीक है, अब यहां पे क्या पूछ रहा है, Tn plus 1 minus Tn. Tn plus 1 minus Tn is given as 10. Then find the value of n. नंबर ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल हम लोग करते हैं NC3. अगर n पॉइंट्स है तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, NC3. तो यहाँ पे अगर n plus 1 हो गए ना, Tn क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ n साइड पॉलीगन. तो अगर n plus 1 साइड वाला पॉलीगन है तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, n plus 1 C3 minus NC3 is equal to 10. n plus 1 C3 minus NC3 is equal to 10. तो जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, सिंबॉलिक क्वेश्चन था, उसको मैंने पीएनसी में कन्वर्ट कर दिया. अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करेंगे, C3 है तो 3 बार लिखेंगे एक एक छोटा करके, n plus 1 n minus 1 divided by 3 into 2 into 1, n minus 1 n minus 2 divided by 6 is equal to 10. That is n minus 1 divided by 6 कॉमन, तो क्या बचेगा, n plus 1 n minus 2 is equal to 10. n से n कैंसिल हो गया, n minus 1 into 3 6 10. तो क्या मिला अपने को, n minus 1 is equal to 20.
थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, n स्क्वायर माइनस n, 20 को इधर बुला लिया। फैक्टराइजेशन आता है आप लोगों को, चलो एक बार करके बता देते हैं। 20 को ब्रेक कर लिया, -5n और 4n है। सो नाउ n कॉमन, n minus 5, 4 common, n minus 5, that is n minus 5, 1 bracket, n plus 4, so n will be what, 5, क्यों 4 तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना, क्योंकि n plus 4 equal to 0, मतलब n की वैल्यू -4। अब पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि जहां पे भी नंबर आता है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स की अगर बात कर रहे हैं किसी पॉलीगन में, तो वो नेगेटिव इंटीजर थोड़ी ना आएगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो n इज इक्वल टू -4 नहीं पॉसिबल था, तो आंसर कितना आ गया, n इज इक्वल टू 5। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए, A and B be the two set containing 2 elements and 4 elements respectively. The number of subset of A cross B having 3 or more elements. Beautiful question. A एक सेट है, number of element in set A is 2, number of element in set B is equal to 4. ठीक है? The number of subset of A cross B having 3 or more elements. Number of subset of A cross B having more than 3 elements, मतलब ये एक तरीके से सेट थ्योरी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। तो हमें इसमें देखना है सबसेट, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं पहले समझा रहा हूं इसलिए मैं लंबा ले जाऊंगा। आंसर अगर अपन देखें तो A को बोल देते हैं, A कोई सेट है, फॉर एग्जांपल A कॉमा B, B कोई सेट है, लेट्स से 1 2 3 4, चलेगा। अब जब हम A क्रॉस B करेंगे तो A क्रॉस B में क्या होगा, A कॉमा 1, A कॉमा 2, A कॉमा 3, A कॉमा 4, B कॉमा 1, B कॉमा 2, B कॉमा 3, B कॉमा 4, जितना पता होना चाहिए A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 8, मतलब टोटल तो 256 टोटल सबसेट्स होंगे। लेकिन अब हमें सबसेट कैसे चाहिए, वो चाहिए जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हो, क्योंकि अगर सबसेट लिखने जाएं, अगर मैं केवल इसके सबसेट लिखूं तो इसका सबसेट समझने के लिए नल सेट, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, तो ये वाले लोग नहीं चाहिए। इस तरीके से बात समझ में आ रही, हमें वो सबसेट चाहिए जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो हो, मतलब number of subset with at least 3 elements। टोटल कितने एलिमेंट्स थे सबसेट में, A क्रॉस B में 8 में से कम 3 तो लेना है। 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं पढ़ा है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लेते हैं तो इसको थोड़ा सा आसानी हो जाती है सॉल्व करने में, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। करके बता दूं, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 56, आप लोग अपने स्टाइल में कर लीजिए। ये कितना होगा मुझे भी करना पड़ेगा, 8 into 7 into 6 into 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल,
और इधर हो जाएगा 24 और ये इतना ही हो जाएगा 35 दैट इज 56 8c2 28 this is 8 this is 1 24 8 3 za 2 za 70 that is 56 plus 70 56 plus 28 plus 8 plus 1 219 and that's the correct answer। तो इसमें हमने कई चीजें सीखी है। क्या सीखा? सबसे पहला कंसेप्ट कि अगर कोई सेट A और B है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B, और उसके टोटल सबसेट्स कितने होते हैं 2 की पावर n का, मतलब काफी चीजें एक साथ रिवाइज हो गई हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस को करेंगे अपन। फिर हमें क्या चाहिए थे, वो सबसेट चाहिए जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट तो हो, तो 8c3 8c4 8c5 मतलब 5 सेट वाले भी चलेंगे, 6 वाले 7 वाले, एक पूरा सेट भी चलेगा। ठीक है, उसको सॉल्व किया तो अपना आंसर कितना है 219। क्लियर है इतनी बात? तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा है, काफी नॉलेजेबल क्वेश्चन है। ये आया हुआ है 2015 में, ये भी आया हुआ है 2015 जेईई में। ठीक है, एक बार इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग और आगे क्वेश्चंस करते हैं। हो गया नोट डाउन? चलिए रब करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जेईई के। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म, क्या बनाना है? 4 डिजिट ऑड नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स क्या क्या है, कौन कौन से डिजिट्स ली हुई है? 0 1 2 3 5 7, 0 1 2 3 5 7। हमें बनाने कितने की है? 4 डिजिट की, दिखाई दे रहा है? 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है इनके, यूजिंग रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, ये पहली चीज बोली, ये दूसरी चीज बोली, और तीसरा उन्होंने बोला कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड। 1 2 3 4 ऑड बनाना है। ऑड बनाने के लिए यहां पे कौन आएगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। सो हु कैन अपीयर ओवर हियर? 0 नो, 1 3 5 7। So this place can be filled by how many ways? 4 ways। ये जगह कितने तरीके से फिल होगी? 4 ways से। क्लियर हो गई? अब यहाँ पे कोई एक आके बैठ गया होगा, रिपीटिशन अलाउड है तो वो भी फ्री है कहीं और बैठने के लिए। नाउ कम टू दिस प्लेस, यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, सब बैठ सकते हैं? नहीं, 0 नहीं अलाउड है, क्योंकि 0 अगर यहाँ बैठ गया तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। दैट मींस दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 5। नाउ ये दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 से, दैट इज 5 into 6 into 6 into 4, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। So answer comes out to be 720 ways। टोटल कितने वेज हो जाएंगे? 720 वेज, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नंबर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8,
इट सेज नंबर ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 4000। जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 1000 एंड वही नंबर लेस देन 4000, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 4000 इज फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4। डिजिट कौन से दिए हुए हैं? 0 1 2 3 4 एंड रिपीटिशन अलाउड है। तो कितने बनेंगे बताइए आप मुझे, मैं ऑप्शन आपके लिए लिख के देता हूं। 125 105 125 105 375 625। These are the four options। ये अपने पास 4 ऑप्शन निकल के आए, हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। कैसे बताया जाए? नंबर जो है 1000 से बड़ा चाहिए और 4000 से छोटा चाहिए। 1 2 3 4 4 डिजिट चलेगा ना? 4 डिजिट से बड़ा तो नहीं चाहिए और 4 डिजिट से छोटा भी नहीं चाहिए, क्योंकि 1000 से 4000 के बीच में जितने भी नंबर हैं सभी कैसे हैं? 4 डिजिट नंबर है। नाउ इस प्लेस पे कौन बैठ सकता है? 0 नहीं बैठेगा, नहीं तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। 1 हाँ 1 बैठ सकता है। 2 हाँ 2 बैठ सकता है, 2 बैठेगा तो 2000 कुछ हो जाएगा। 3 बैठेंगे नंबर विल बी 3000 समथिंग। 4 बैठ सकता है क्या? नहीं, 4 बैठते ही कितना हो जाएगा? 4000। दैट मींस दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 ways। व्हाट अबाउट दिस? कोई भी बैठा दे, कोई भी बैठा दे। दैट इज दिस कैन बी फिल्ड बाय 5 ways 5 ways 5 ways। ठीक है, सो 3 into 5 into 5 into 5, that is 3 5s are 15 into 25। how much? 375। so the answer is C, but answer is not C, but answer is not C। ठीक है, यही चीज थी जो जेब में गलत हो गई थी। the answer will be this minus 1, this minus 1, this minus 1, this minus 1, that is 374, that is 374। क्यों ऐसा हो रहा है? Why we are doing minus 1? minus 1 करने के पीछे वजह ये है कि जब मैंने यहाँ पे क्या बोला था 1 2 3 में से कोई चलेगा, तो 1 यहाँ आ गया तो 0 0 0 भी लिख रहा हूं मैं, तो 1000 को इंक्लूड कर रहे हैं। दिस 1 जिसको मैं स्टार बनाया, दिस स्टार इज एक्सक्लूजन ऑफ 1000, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए 1000 से बड़ा चाहिए, इक्वल टू नहीं था। ये बात समझ में आया? 1000 से बड़ा चाहिए था, इसलिए इस नंबर को हटाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में? The number of ways in which 6 men and 5 women can dine on a round table if no 2 women sit together. How many men are there? 6 men and 5 women have to sit on dining table so that no 2 women sit together। कोई भी दो साथ में ना बैठे। कितने तरीके हो सकते हैं? ऑप्शन भी मैं लिख दूं, ऑप्शन भी मैं लिख दूं, लिख देते हैं। ए ऑप्शन लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 30, सी ऑप्शन इज 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, and the D option is 7 factorial into 5 factorial। क्लियर हुई बात इतनी? हाँ या ना? सॉल्व करके बताना है। कंडीशन क्या रखी हुई है? पहली चीज तो राउंड टेबल पे बैठाना है, तो राउंड टेबल की जैसी बात हुई है n-1 फैक्टोरियल होता है। कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जिन्हें नहीं आइडिया है। सपोज करते हैं कि 4 लोगों को बैठाना है लाइन में A B C D, तो ये लोग कितने तरीके से बैठते हैं? 4 फैक्टोरियल से।
लेकिन इन्हीं चार लोगों को अगर इधर बैठाना है ए बी सी डी, तो ये लोग कितने तरीके से बैठते हैं 4 माइनस 1 फैक्टोरियल वैसे। ठीक है, हमेशा सर्कुलर परमुटेशन में टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाते हैं वो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? अगर बहुत डीप में जाए तो चलो मैं वो भी आपको बता देता हूं कि ऐसा इसलिए होता है। थोड़ा नीचे बना के लिखता हूं और 3 को लेते हैं, समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी। ए बी सी, तो इसके अगर नंबर ऑफ वेज में बना के दिखाऊं तो ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए। यहां पे अगर मैं बनाऊं तो देखो स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने जाऊंगा तो एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा ए बी सी। ठीक है ना, ए के इधर क्या था लेफ्ट हैंड साइड में बी था, अभी क्या हो गया ए के राइट हैंड साइड में बी है। बस दो ही तरीके बनेंगे। तो यहाँ पे कितने होंगे 2 फैक्टोरियल। ऐसा होता क्यों है वो भी बात बताते हैं। यहाँ पे ए के पास केवल एक इंफॉर्मेशन थी कि मेरे राइट हैंड साइड ये है, बी के पास 2 इंफॉर्मेशन थी, सी के पास एक इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे हर किसी के पास दो दो चीजें हैं बताने के लिए, मेरे लेफ्ट में ये, मेरे राइट में ये। बी के पास भी दो चीजें हैं बताने के लिए, मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में। सी के पास भी दो चीजें हैं बताने को। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन है 6। यहाँ पे कितनी है नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, कितनी है 4। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेज, उतने कम तरीके होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है, हमेशा 2 ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। और एक आदमी 2 इंफॉर्मेशन देता है तो एक आदमी को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे n फैक्टोरियल होता है तो यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। क्लियर है? इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, फिर भी अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ वेज इज n फैक्टोरियल फॉर लीनियर परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ वेज इज n माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर द सर्कुलर परमुटेशन। तो करना क्या है, एक सर्कल बनाना है, उसमें 6 मेन को पहले बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 m m m m m m. Now how many ways this 6m can sit? They will sit into 6 minus 1 factorial. सर्कुलर परमुटेशन है इसलिए n minus 1 factorial का कंसेप्ट लगाया। Now how many places are there? 1 2 3 4 5 6। अब इनकी 6 जगह पे हमें बैठाना है वुमेन्स को, तो साथ में तो नहीं बैठ पाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो 6 में से कितनी वुमेन को बैठाना, 5, 6 भी 5। सर्कुलर परमुटेशन एक क्वेश्चन में केवल एक ही बार लगता है। सो दिस इज 6 minus 1 factorial, that is 5 factorial, और 6p5 is again 6 factorial। ठीक है, तो सॉल्व नहीं करना है, अपने को सीधे ए ऑप्शन टिक करके बताना है, अपने को सीधे ए ऑप्शन टिक करके बताना है। क्लियर हो गई इतनी बात? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ट्रिकी भी था और इंपॉर्टेंट भी था, और ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, रब कर दें। चलिए आगे करते हैं। हमें वैल्यू बतानी है NCR प्लस 1। आई डू बिलीव नॉट। क्वेश्चन नंबर 10, NCR प्लस 1 2 टाइम्स NCR माइनस 1 2 टाइम्स NCR, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो उसके लिए ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, n प्लस 2 CR
बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, n+2cr+1, n+1cr एंड डी ऑप्शन n+1cr+1। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन निकल के आए हैं और हमें इसमें से बताना है कि कौन सा अपना सही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का वही पुराना सिस्टम है जो हम लोगों ने पहले सीखा था, प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? NCr-1 is n+1cr. This is the standard property that we can use anywhere. So n, if these two are equal and they are the consecutive, तो this will be one more than and this will be the higher of this. यहाँ पे कौन आएगा? इन दोनों में जो बड़ा है, consecutive होने चाहिए और ऊपर कितना हो जाएगा? एक ज्यादा। तो अभी अपने पास क्या दिया है? NCr+1, इसको फिर से लिख दे रहे हैं NCr 2 टाइम्स लिखा था ना, तो दो बार लिख दे। जैसे 2x है तो उसका मतलब क्या हुआ? x+x। तो उसी तरह यहाँ पे 2NCr था, मतलब NCr प्लस NCr-1। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करूं और ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो दोनों इक्वल हैं और कंसेक्यूटिव हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक ज्यादा और इन दोनों में जो बड़ा है। यहां पे देखेंगे तो n और n इक्वल है और r-1, तो ये दोनों क्या है? कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव है तो इसमें बड़ा कौन है? r, और इधर कितना हो जाएगा? n+1। अब इन दोनों में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं। इक्वल है तो एक बढ़ जाएगा और कंसेक्यूटिव है तो इन दोनों में जो बड़ा वाला है। तो अगर हम आंसर देखें तो n+2cr+1, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है वो हमारा सही आंसर है। क्लियर होगी बात? Yes or no? Now question number 11. Number of ways of writing the words made by garden such that vowels are in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वॉवेल्स किसमें हो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हो। मतलब गार्डन को हमें पूरी तरीके से कितने तरीके से लिख सकते हैं वो नहीं बताना है, गार्डन को कितनी तरीके से लिख सकते हैं ताकि जो वॉवेल हैं ए और ई वो जो है उसी ऑर्डर में आए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब पहले ए आए उसके बाद ही ई आए। मतलब ए और ई आपस में सफर नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों लोग अपनी पोजीशन लॉक करके बैठ गए हैं। ये लोग अपनी पोजीशन लॉक करके बैठ गए हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा ए और ई आपस में स्वैप कर लेंगे, ए के बाद ही ई आएगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस होता है तो टोटल नंबर ऑफ वेज देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज तो सबको पता है कि भाई 6 लोग हैं तो 6 फैक्टोरियल होंगे। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, required number of ways will be 6 factorial divided by 2 factorial. 6 factorial divided by 2 factorial, that is 360 ways. सर ये 2 factorial से क्यों डिवाइड किया? केवल इसलिए डिवाइड किया क्योंकि a और e की पोजीशन इंटरनली फिक्स थी। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में a और e आपस में स्वैप नहीं कर सकते थे। a और e के बाद ही e को आना था। बात समझे? कहीं पे बाकी जी आर डी एन चाहे जैसे भी अरेंज हो, लेकिन ए के बाद ई को आना था। मतलब ए और ई अपनी पोजीशन 2 फैक्टोरियल से सेट कर रहे थे। ए और ई अपनी पोजीशन 2 फैक्टोरियल से सेट करते थे। अब मना कर दिया गया कि ए के बाद ही ई को आना है। तो अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता कि कंसोनेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना है तो कंसोनेंट्स कितने थे? 4। तो इन चारों की पोजीशन इंटरनली फिक्स हो जाती। तो इन चारों की पोजीशन इंटरनली फिक्स हो जाती तो टोटल कितने वेज होते? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर निकल के आता है। क्लियर है?
एक बार ये नोट करिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, पहले इतना नोट करिए। Now the next question is, जैसा अभी किया था वही वाला क्वेश्चन है, that is question number 12. They are asking 50C4 value of 50C4, ये भी JEE इक्वेशंस है। 50C4 summation r is equal to 1 to 6, summation r is equal to 1 to 6, 56 minus r C3, 56 minus r C3, that is 50C4, r की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना आएगा 55C3, r की वैल्यू 2 डालेंगे तो 54C3, r की वैल्यू 3 डालेंगे 50C3, 52C3, और r की वैल्यू 1 2 3 4 5 डालेंगे तो 51C3, r की वैल्यू 6 डालेंगे तो 50C3। ठीक है, तो क्या किया, पहले केवल समेशन को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन अगर चाहिए होंगे तो मैं बता देता हूं। चलो अच्छा, ऑप्शन आपको चाहिए मैं बता देता हूं। 55C4 55C4, B option is 55C3, C option 56C4 and the D option is 56C3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमें क्या देखना है कि ऊपर वाले दोनों सेम रहे। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, ये फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो लोग सेम जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो पहले उनको बुलाया 50C3 प्लस 50C4, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 51C3, 52C3, 53C3, 54C3, 55C3, एकदम पूरा डिटेल में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये दोनों मिलके क्या दे देंगे 50 50 51, 3 और 4 में बड़ा 50, 51C3, 52C3, 53C3, 54C3, 55C3, ये दोनों मिलके कितना दे देंगे 51 51, 52C3, 52 सॉरी इन दोनों में बड़ा 53C3, 54C3, 55C3, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 53C4, 53C3, 54C3, 55C3, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बाकी पैटर्न पता चल जा रहा है कि एक बड़ा ही होना है, तो 56 पहुंचना है। देख लेते हैं, बट अपन करके दिखा रहे हैं आपको पूरी चीज, ताकि ये फॉर्मूला भी प्रैक्टिस में हो जाए पूरे अच्छे तरीके से। तो 53 का 54C4, 54C3, 55C3, अब ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 55C4, 55C3, अब ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 56C4, 56C4, 56C4। समझ में? ये छोटी सी प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, और समेशन को पूरा लिखा और इधर से 50 को 50 के पास ले गए तो ये 51 हो गया, 51 को 51 से मिलाया तो 52 हो गया, 52 को 52 से मिलाया तो 53 हो गया, 53 53 से मिला तो 54 हो गया, 54 54 से मिला तो 55 हो गया, 55 55 से मिला तो
56 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ गया 56C4। यस और नो? नाउ एक लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो भी कर लेते हैं हम लोग। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन भी हो गया, जेई का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी अभी तो काफी लोगों ने डाल दिया है। If the letter of the word Sachin are arranged in all possible ways, then the dictionary, then the rank of the Sachin. Question number है 13. Find the rank of Sachin in dictionary. ठीक है ना? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 600, 601, 602 एंड 603। ये चार ऑप्शन दिए। हमें सचिन की रैंक बतानी है डिक्शनरी में। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्मॉल का ढूंढा था, 58th प्लेस पे आया था। तो यहां पे जब आंसर में जाएंगे तो गिवन लेटर्स क्या क्या है? गिवन लेटर्स जो है वो है S A C H I N। इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करना होता है। व्हाट इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर? A C H I N S। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ में आ गया। तो A से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं? डायरेक्टली A से स्टार्ट करेंगे तो कितने बचेंगे? 5। सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल। हमें सचिन पे जाना है, मतलब लास्ट एस तक जाना है। डिक्शनरी में एकदम लास्ट में आएगा, लेकिन पहले ए से पूछेंगे भाई आप लोग कितने लोग हैं, तो बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। फिर सी के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे आप लोग कितने हैं, तो वो भी बोलेगा 5 फैक्टोरियल। एच के पास जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, तो वो लोग भी बात करेंगे 5 फैक्टोरियल की। आई के पास जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये भी बात करेंगे 5 फैक्टोरियल की। एन के पास जाएंगे, उनसे भी बात करनी पड़ेगी, वो भी 5 फैक्टोरियल। एन के बाद क्या है? एस। अब कोई भी डिक्शनरी में अगर देखो, अभी तो आप लोग डिक्शनरी यूज करना छोड़ दिए हैं, मोबाइल में सीधे डालते हैं, वर्ड मिल जाते हैं। पुराने टाइम में जब डिक्शनरी होती थी तो वहां पे सर्च करना पड़ता था। तो एस आ गया तो एस में भी ढूंढना पड़ता था कौन सा आ रहा है। तो हमें कहां पे जाना है? सचिन पे जाना है। तो डिक्शनरी में एस आ गया, मतलब ये चीज जो है वो कंप्लीट हो गई। अब कितने बचे अपने पास? 5। तो एस के बाद क्या आएगा इन पांचों अल्फाबेट में? ए। हाँ भाई, हमें भी तो ए की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। ए के बाद क्या आएगा? सी, हमें सी चाहिए था, फिर एच, फिर आई, फिर एन। तो ये तो वही बन गया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। मतलब एस स्टार्ट करते ही सबसे पहला वर्ड सचिन ही बन रहा है। तो टोटल कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल मींस 120 120 120 120 120 एंड दिस इज 1। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आए? 601। टोटल 601 इज द रैंक ऑफ द वर्ड सचिन। तो ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी साल बिट्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन से पहले कितने वर्ड्स होंगे। तो सचिन से पहले, तो सचिन से पहले मतलब केवल यहीं तक जाना है, तो उसके कितने आंसर हो जाएंगे? 600 है उसका आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी ये पूछा जाए कि इसकी रैंक क्या है, तो उसमें ये नंबर इंक्लूड करेंगे, ये जो नेम है वो इंक्लूड करेंगे। अब पूछा जाए कि इस नेम से पहले कितने लोग आएंगे, तो उसमें ये चीज इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 का डिफरेंस आता है। पूछा जाए सचिन की रैंक क्या है, तो इट्स 601। सचिन से पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं, दैट इज द 600। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने जेई के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग जेई के कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, मेंस के भी, इवन एडवांस के भी, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और तब जाके चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा चला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अराउंड 14-15 लेक्चर है, लेकिन पूरा थॉरोली आप लोगों का कंप्लीट करके दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए और प्रॉपर्ली एक बार पूरा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।